हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक होंगे। चलिए, वेलकम टू द एकेडमिक हब। हमने लास्ट क्लास में बात करी थी सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, एक्सरसाइज 4.2 का सारा क्वेश्चन भी सोल्व हो गया था। आज हम बात करने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय मेकिंग अ स्क्वायर। ठीक है, हम क्या बात करने वाले हैं? आज का जो हमारा डिस्कशन होगा solution of a quadratic equation by making a वर्ग बनाने की विधि के द्वारा क्या फाइंड करना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन। चलिए, देखिए, रिकॉल करते हैं और अभी फिलहाल हम रिकॉल कर रहे हैं जो बातें ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। एक इक्वेशन हम लोग लेते हैं 2x² माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ऑलरेडी इस इक्वेशन को हम लोग ले चुके हैं। यदि हम लोग यहाँ पे x बराबर 1 ले लेते हैं, पुट x बराबर 1, तो क्या मिलेगा? 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू 1 2 माइनस 3 प्लस 1, दिस इज इक्वल्स टू 0। जब x इक्वल्स टू 1 पे क्या है, यहाँ पे भी राइट हैंड साइड क्या था? 0 था, बराबर राइट हैंड साइड आ गया। अगर ये सेटिस्फाई कर गया, यदि ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर गया, तब हम कहते हैं देन वी कॉल तो हम लोग क्या कहते हैं कि x इज इक्वल्स टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ 2x² माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। जब x इक्वल्स टू 1 पे सेटिस्फाई कर गया, मतलब कि लेफ्ट साइड में हमने यदि x का वैल्यू जो रखा और वो चीज़ सेम वैल्यू हमें राइट साइड में मिल गया, तब हम कहते हैं कि x इक्वल्स टू 1 क्या है? सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। तो अगर हम लोग जनरल फॉर्म में बात करें, इन जनरल साधारणतया x इज इक्वल्स टू अल्फा is called a solution of standard quadratic equation ax square plus bx plus c is equals to 0। इस स्टैंडर्ड इक्वेशन का सॉल्यूशन x बराबर अल्फा, मतलब कि ऐसा में क्या होगा ना कि x की जगह हम लोग अल्फा पुट करते जाएं तो लास्ट में क्या मिलेगा? 0। दिस इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन ऑफ अ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बारे में हम लोग का बात हो चुका था। यहाँ पे x इज इक्वल्स टू अल्फा इज अ रूट, इसको क्या बोलते हैं? मूल कहते हैं ना। इज अ रूट ऑफ ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। x बराबर अल्फा को क्या बोलेंगे? इस इक्वेशन का क्या है? मूल है। क्या है? मूल है। x बराबर अल्फा इस स्टैंडर्ड इक्वेशन का एक मूल है। अब आइए हम लोग बात कर रहे हैं इसी इक्वेशन को हम लोग मेकिंग अ स्क्वायर फॉर्म से कैसे करेंगे। यहाँ तक आप लिख लिखे होंगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब हम लोग आगे चलते हैं आगे की ओर। अब हम बात करने वाले हैं कि
इसी इक्वेशन को स्क्वायर मेथड से कैसे फाइंड करेंगे, इसका रूट फाइंड करना इस इक्वेशन का, टू फाइंड द रूट, मूल ज्ञात करना, टू फाइंड द रूट बाय मेकिंग अ स्क्वायर। वर्ग बनाते हुए इसका हम मूल निकाल रहे हैं, वर्ग बनाते हुए इसका मूल निकाल रहे हैं। हम क्या करते हैं ना, इसका दो तरीका, हाँ चलिए क्या है देखिए, 2x² -3x + 1 = 0। सबसे पहला तरीका आप ध्यान देंगे, अब क्या करेंगे, आपका ये जो है कोशिश करना ये है कि जो x² का जो टर्म है उसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखें। तो एक्चुअली इसको हम लिख सकते हैं √2x²। इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन रूट की वजह से आप लोग को समस्या हो जाएगी, तो आप हमेशा एक काम ये करिएगा ना कि कुछ मल्टीप्लाई वगैरह करके, मल्टीप्लाई डिवाइड जो करना पड़े वो करके, x² का जो कोफिशिएंट है, x² का जो कोफिशिएंट कौन सा है, 2, मतलब इसको कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में कीजिए। अगर इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, गुना करने पर, मल्टीप्लाई द इक्वेशन बाय 2, 2 से गुना कर रहे हैं पूरे इक्वेशन को। जब 2 से गुना करेंगे तो 2 × 2x² -3x + 1 बराबर, क्योंकि अब इधर भी 2 से मल्टीप्लाई किए तो हम इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो बराबर 2 × 0, 2 × 0, 2 × 0, ये तो 0 ही दे देगा। इधर भी 2 से गुना किए, इधर भी 2 से गुना किए, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अरे भाई देखो, यहाँ पे 4 बराबर, अगर यहाँ पे 4 बराबर 3 दिया हुआ है, अगर इधर भी 2 से गुना कर दे, इधर भी 2 से गुना कर दे, तो बात बराबर ही है। 8 बराबर 6, फिर इसको शॉर्ट फॉर्म कर दीजिए, तो 2 चौके 8, 2 3 6, वही चीज आ जाएगा। तो दोनों साइड हम गुना करने से हमें कोई अंतर नहीं पड़ता है, ठीक है। चलिए, तो दिस इम्प्लाइज 2 × 2 4x², 2 × 3 -6x + 2 × 1 2 = 0। अब इसको हम बना रहे हैं स्क्वायर, ये दोनों इक्वेशन सेम ही हो गया। अब इसको स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे ना, हम लोग 4x² को स्क्वायर के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो 2x का होल स्क्वायर हो सकता है क्या, देखिए, तो 4x² क्या लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर, 4 का रूट 2 और x² का रूट x, तो 2x का होल स्क्वायर, ए आपका क्या हो गया, a², क्या हो गया, a²। क्योंकि क्या है, माइनस में है, तो क्या हो सकता है, -2a भी हो सकता है। आप एक बात देखिएगा, अगर रहेगा a² माइनस में रहेगा 2ab + b², अगर यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे a - b का होल स्क्वायर वाला, और अगर यहाँ प्लस मिल गया +2ab + b², यहाँ बस देखिएगा x का कोफिशिएंट माइनस में होगा तो a - b का स्क्वायर, प्लस में होगा तो प्लस का, तो a + b का स्क्वायर, इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर -2ab, 2a की जगह क्या होगा, 2x होगा ना, a की जगह क्या होगा, 2x। अब बताइए कि यहाँ पे b की जगह हम क्या रख दें, इस b की जगह हम क्या रख दें कि वो फाइनली मिल जाए -6x, या चूंकि माइनस लगा हुआ है हम मिल जाए 6x। देखिएगा 2 × 2x × b, और ओवरऑल क्या मिलना चाहिए, 6x, ठीक है। तो सब का सब क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो 2 × 2 4, 4xb = 6x। तो हमें b निकालना है, तो रेस्ट पार्ट को भगा देंगे, तो b बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 6x/4x, मल्टीप्लाई होता था तो डिवाइड में, x कैंसल, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, तो b बराबर क्या हो गया, 3/2। b बराबर क्या आ गया, 3/2। मतलब कि इस b की जगह ऐसा हमें सोच के रखना है कि ओवरऑल यहाँ पे जो चीज़ था
ये मेरा बदलना नहीं चाहिए। इस बात को ध्यान से समझिएगा। हम यहाँ कुछ भी करें लेकिन फाइनली हमें क्या मिलना चाहिए, माइनस का 6x। तो -2ab और b बराबर कितना आ गया 3/2। b बराबर आ गया 3/2। 3/2 देखिए आप यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 2x × 3 माइनस का 6x, वही बात हो गया। तो a² ये हो गया 2ab प्लस में b²। तो b क्या है मेरा, b यही तो है 3/2, तो प्लस में 3/2 का होल स्क्वायर। लेकिन क्या इस इक्वेशन में कहीं 3/2 था, नहीं था। अगर नहीं था और इसको चूंकि हम यहाँ पे ऐड किए हैं तो हमें लगे हाथ सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। जितना जोड़े उतना घटा देंगे ताकि हमारा इक्वेशन क्या हो, बैलेंस रहे। तो -3/2 का होल स्क्वायर प्लस में 2 ऑलरेडी दिया हुआ था तो प्लस में 2 बराबर 0। अब इस पार्ट को हम मिटा देते हैं, चूँकि वीडियो है तो आपको दिख गया होगा रिकॉर्ड। यहाँ से बात समझ में आया। a² -2ab प्लस b², चूँकि +3/2 का होल स्क्वायर इसको हम खुद से ऐड किए थे। ऐड क्यों किए थे, क्योंकि b का जगह पे 3/2 आया था। तो जब हमने खुद से ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, जितना जोड़ा उतना घटाया, बात बराबर। और ये +2 ऑलरेडी यहाँ पे था तो +2 यहाँ भी हमने लिख दिया। अब देखिएगा यार इस चीज़ को, जिसको हम रेड मार्कर से कर रहे हैं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पोर्शन तक, ये क्या है, a² -2ab प्लस b²। a² -2ab प्लस b², इस चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a - b का होल स्क्वायर। तो a की जगह क्या था आपका 2x माइनस b की जगह 3/2, तो 2x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। क्लियर है, 2x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। अब बचा ये वाला पोर्शन, ये आपका क्या दिया हुआ है, माइनस में -3 का स्क्वायर 9/4 प्लस 2 बराबर 0। अब इसको हम मिटा देते हैं, ऑलरेडी वीडियो में आपका रिकॉर्ड हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। इम्प्लाइज करेगा 2x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर बराबर, सॉरी यहाँ पे देखिए 4, ठीक है ना। अच्छा आपका और कन्फ्यूजन हटाते हैं, दिस इज इक्वल्स टू। अब इसको राइट हैंड साइड में ले जाना है, क्योंकि आप लोग को प्लस माइनस में पिछली बार कन्फ्यूजन हुआ था। इसको हम राइट साइड में कैलकुलेट करेंगे। -9/4 है, राइट साइड में जाके प्लस में 9/4 और +2 राइट साइड में जाके -2 इम्प्लाइज करेगा 2x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ से 4 एलसीएम ले लेंगे तो 9 4 जा 36, सॉरी 9 ही होगा ना यहाँ पे, -2 4 जा 8, ठीक है। इम्प्लाइज करेगा 2x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर बराबर 9 - 8 1/4, ठीक है। दिस इम्प्लाइज 2x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर बराबर 1/4 को क्या लिख सकते हैं, 1/2 का होल स्क्वायर तो लिख सकते हैं ना, तो का स्क्वायर 4 होता है। आइए इसको मिटा देते हैं, यहाँ तक आप लोग ऑलरेडी लिख चुके होंगे, मैं चेक कर लेता हूँ जल्दी से। तो 2x माइनस 3/2 बराबर, जब दोनों का स्क्वायर हटाते हैं ना तो ए जब स्क्वायर से बाहर निकलता है तो ए प्लस माइनस में आता है, क्योंकि +1/2 का होल स्क्वायर भी 1/4 और -1/2 का होल स्क्वायर भी 1/4 होता है। तो दिस विल बी प्लस माइनस 1/2, राइट। तो दिस इम्प्लाइज कि 2x एक बार प्लस लेते हैं, एक बार माइनस ले लेंगे, ठीक है। नाउ तो 2x माइनस 3/2 बराबर, जब प्लस लेते हैं तो प्लस का 1/2 यहाँ होगा और एक बार माइनस ले लेंगे, 2x माइनस 3/2 बराबर माइनस का 1/2, राइट। तो दिस इम्प्लाइज देखिएगा 2x बराबर 1/2 प्लस 3/2 इम्प्लाइज करेगा 2x बराबर 1 + 3 4/2 2 हो गया, तो x बराबर 2/2 बराबर 1। तो
एक्स बराबर कितना आ गया 1। और यहाँ से देखिए 2x बराबर -1/2 प्लस 3/2, तो 2x बराबर -1 प्लस 3 आपका हो गया। देखिए यहाँ पे ज़्यादा स्किप नहीं करते हैं, तो -1 प्लस 3/2 दिस इज इक्वल्स टू 2/2 1, तो 2x बराबर 1, तो x बराबर 1/2। तो x के हमें दो वैल्यू मिले भाई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमने पहले बोला था कि इसके कितने वैल्यू मिलेंगे, दो वैल्यू मिलेंगे। तो आपको x के दो वैल्यू मिलेगा। कौन कौन से, यहाँ पे देखिए इसे लिखते हैं x बराबर 1/2 कोमा 1, x के दो वैल्यू। हमने इसे पहले भी सॉल्व किया था, किससे, फैक्टराइजेशन मेथड से, तो वहाँ पे भी आपको वही मिला था। x के दो वैल्यू मिले थे 1 और 1/2, स्क्वायर मेथड से भी वही मिला। इसका मतलब आप ध्यान दें कि कोई भी मेथड हो, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो हमें दो सॉल्यूशन मिलेंगे। क्लियर है। और कुछ दूसरे इक्वेशन लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर सारा है, इसको हम छोड़ देते हैं। फाइंड रूट ऑफ द इक्वेशन बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। चलिए एक और क्वेश्चन करवाते हैं हम। 5x स्क्वायर करवाते हैं। 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 बराबर 0। हमें लगता है यहाँ तक बात समझ में आपको आगे होगी। एक और क्वेश्चन बताते हैं ताकि आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाए, कोई दिक्कत ना रह जाए। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए एक और क्वेश्चन करवाते हैं, एग्जाम्पल 8। अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम्पल 8। 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2, 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 बराबर 0। हमने क्या बोला आपको कि देखिए कि किसका स्क्वायर में आता है, मतलब कंप्लीट। एक का स्क्वायर वो 1, 2 का 4, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने क्या बोला कि जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है ना, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, इसको हम क्या करेंगे कि पहले इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे। तो कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो कोफिशिएंट दिया हुआ है उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे 5 है, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे 2 था, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए थे। गुना करने पर मल्टीप्लाई द इक्वेशन बाय 5, 5 से गुना करने पर। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 इंटू 5, देखिए 5 इंटू 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 बराबर, और 5 गुना 0 करेंगे तो 0, 0 में किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। दिस इम्प्लाइज 5 इंटू 5 25 का एक्स स्क्वायर माइनस 5 6 जा 30x माइनस 5 2 जा 10 बराबर 0। अब देखिए इस 25x स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, तो 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का, और x का स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर हो गया आपका। क्योंकि माइनस में दिख रहा है तो -2 है भी, -2 a की जगह
5x, देखिए तो 5 गुनी 10x। अब यहाँ पे हम क्या रखें कि हमको 30x मिले, तो 2 इंटू 5x इंटू हमको यहाँ पे कुछ रखना है गोला में, मान लीजिए कुछ भी रखना है, p मान लेते हैं कि p रखना है, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 30x होना चाहिए। तो p बराबर क्या हो जाएगा 30x, दोनों मल्टीप्लाई में है तो नीचे आएंगे डिवाइड में, 5 टू जा 10x, 0 से 0, 0 से 0, मतलब p बराबर 3। तो यहाँ पे क्या रखेंगे 3, तो ये आप किसका वैल्यू हो गया b का, माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो प्लस में 3 का स्क्वायर। जब 3 हम जोड़ेंगे, 3 का स्क्वायर जोड़े तो 3 का स्क्वायर घटाएंगे भी, और -10 ऑलरेडी था तो -10 बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइएगा आप, ये तो b था आपका, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, दिस कैन बी रिटन है 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर 9, माइनस में 9 और माइनस में 10 बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। इम्प्लाइज करेगा 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर, 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर माइनस, देखिए होल स्क्वायर माइनस में 19 बराबर 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ना 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर, लेफ्ट साइड में -19 तो राइट साइड में जाके +19। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं आपका, जब स्क्वायर को हटाएंगे तो ये क्या होगा रूट में बदलेगा, तो 5x माइनस 3 बराबर प्लस माइनस √19, प्लस माइनस √19 का स्क्वायर 19, इम्प्लाइज करेगा 5x बराबर -3 इधर जाके प्लस में, तो 3 प्लस माइनस √19, तो x बराबर 3 प्लस माइनस √19/5। तो इसके दो रूट्स होंगे, एक अल्फ़ा, तो अल्फ़ा प्लस में हो जाएगा 3 प्लस √19/5 और बीटा बराबर 3 माइनस √19/5। अल्फ़ा और बीटा यही तो होंगे। हमें लगता है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा बात, कोई दिक्कत नहीं रहा होगा यहाँ तक। कैसे करते हैं, बहुत ही इजी प्रोसेस है। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको, यहाँ तक बात समझ में आ गई कैसे करते हैं, मेथड भी क्लियर होगा। तो आइए हम ज़्यादा हम इसके नहीं जाते हैं, जो इसका जो फॉर्मूला होता है ना फैक्टराइजेशन का, क्वाड्रेटिक फार्मूला जो होता है जिसको श्रीनिवास फार्मूला भी हम लोग कहते हैं, उस फार्मूला को हम से बता देते हैं क्योंकि उसका कोई ज़्यादा यूज है नहीं, बस उसको जान दीजिए, आप वहाँ से सोल्यूशन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, हम स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कर रहे हैं, आपकी समझ की बात है, सिर्फ एक बार हम जल्दी से बता देते हैं, समझ में आ जाए तो फिर ठीक, नहीं है तो फॉर्मूला रख दीजिएगा आप लोग, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये आपका क्या है ना, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको डिवाइड कर रहे हैं a से डिवाइड करने पर, डिवाइड द इक्वेशन बाई a से डिवाइड जब करेंगे तो क्या होगा, देखिए ax² बाई a प्लस bx बाई a प्लस c बाई a बराबर 0, ए से ये कैंसल, दिस इम्प्लाइज x² प्लस b बाई a इंटू एक्स प्लस c बाई a बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम क्या कर रहे हैं ना स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, क्या करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो x का स्क्वायर a² चूँकि प्लस में है तो प्लस 2 भी होगा, 2 एक जगह x। अब b के पास हम ऐसा क्या रखें, b के पास ऐसा क्या रखें कि हमको मिले b बाई ए एक्स, जैसे देखिए 2x था, अब यहाँ पे इस डब्बा में क्या रखें कि हमको फाइनली मिले b बाई ए एक्स, b बाई ए इंटू एक्स, ये डब्बा जो हो जाएगा ना दैट इज योर b बाई ए एक्स, और ये मल्टीप्लाई आके नीचे डिवाइड में इंटू 2x,
एक्स एक्स कैंसिल यानी कि बी बाई टू ए। फिर क्या आ जाएगा बी बाई टू ए, ये आपका बी का वैल्यू हो गया, प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर। जब इसको ऐड करेंगे इसको हम लगे हाथ सब्ट्रैक्ट भी करना होगा, प्लस सी बाई ए बराबर 0। अब देखिए इस पूरे टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस टर्म कैन बी रिटन एज एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर, राइट। अब इसको देखिए यहाँ पे तो माइनस में बी स्क्वायर बाई 4 ए स्क्वायर प्लस में सी बाई ए, ठीक है, प्लस सी बाई ए बराबर 0। एक कंसेप्ट के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। और नहीं तो लास्ट जो फॉर्मूला जिसे हम मार्क रेड करेंगे ना रेड मार्कर से, उसको तो जरूर से जरूर याद रखना, क्योंकि आप उसके फॉर्मूला पे आप सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ये फॉर्मूला डेरिवेशन पूछा नहीं जाता है, लेकिन आपको मैं बता दे रहा हूँ, समझ में आ जाए तो ज़्यादा अच्छे है, खैर आना ही चाहिए। जो हमने नंबर के फॉर्म में किया था वही का हम यहाँ पे उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर रहे हैं। तो दिस विल बी रिटन एज एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर, लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाएगा तो साइन चेंज, माइनस बी स्क्वायर बाई 4 ए स्क्वायर चेंज होकर के हो जाएगा बी स्क्वायर बाई 4 ए स्क्वायर प्लस सी बाई ए प्लस सॉरी प्लस जाओगे माइनस में, माइनस ये हो जाएगा, ठीक है, इसका स्क्वायर सीधे रूट में लिख रहे थे ना, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर बराबर 4 ए स्क्वायर, इसका एलसीएम हो गया तो बी स्क्वायर और ए से डिवाइड करेंगे तो 4a माइनस 4ac माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट। तो अब इसको रूट से जब हटाएंगे तो x प्लस बी बाई 2a बराबर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और 4a स्क्वायर भी आपका रूट में ही रहेगा, कंप्लीट रूट में, बाई 4a स्क्वायर। तो x प्लस बी बाई 2a बराबर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। 4a स्क्वायर जब रूट से बाहर निकलेगा तो 4 का रूट 2 और a स्क्वायर का रूट 2a, तो यहाँ से आपका x बराबर हो जाएगा, ये प्लस जो है जाएगा राइट साइड में तो माइनस में, माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। इसको हम मिटा देते हैं, इस पार्ट को हम मिटा देते हैं। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, x बराबर 2a को हम लोग ले लेते हैं क्या एलसीएम, तो आपका हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये आपका होता है श्रीधराचार्य फार्मूला बोलिए और क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलिए, इसको बोलते हैं, क्योंकि इंडियन जो मैथमेटिशियन थे श्रीधराचार्य फार्मूला और क्वाड्रेटिक फार्मूला ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलिए मतलब द्विघात फार्मूला बोलिए या श्रीधराचार्य फार्मूला बोलिए। तो कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है ना, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 बराबर 0, हम कोई भी एक रैंडम लिए हुए हैं, तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो a बराबर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो a होता है, तो यहाँ पे a बराबर 1 हो गया, b बराबर कितना हो गया, तो b का जो कोफिशिएंट है वो हो गया 5, और c बराबर कितना हो गया, तो जो कांस्टेंट टर्म है 8। अब यही a b c का वैल्यू यहाँ पुट कीजिए और x का वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो रामबाण फार्मूला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इस फार्मूला का यूज कीजिए और आंसर निकाल लीजिए। स्क्वायर मेथड में दिक्कत हो रही है, फैक्टराइजेशन में प्रॉब्लम हो रही है, तो इसे यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम आगे सोल्यूशन में दिखाएंगे इस फार्मूला की वजह से। आप लोग पूछ रहे थे कि सर कहाँ से फार्मूला आया,
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप एकदम रट्टा मार लीजिएगा। देखिए लाल ऐसे भी खतरा का निशान होता है, इसलिए इसको लाल से मार्क कर दिए हैं। यहाँ तक आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमें लगता है यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा। तो अभी तक मैंने जितना इस पोर्शन में बताया, जो ए एक्स मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वहाँ से जो इसका मेन पार्ट यही है कि एक्स का वैल्यू जो होता है फार्मूला श्रीधराचार्य जिसको बोलते हैं, इसको याद कर लीजिएगा। और अगर समझ में आया, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।